दुनिया में करोड़ों पक्षी यानी बर्ड्स मौजूद हैं और यही बर्ड्स अपनी अपनी जगह अपने वातावरण में अपनी दिमाग का अपनी बुद्धि का उपयोग खुद के सर्वाइवल के लिए करते हैं। पर इन्हीं बर्ड्स में कुछ प्रजाति ऐसी है जो कि न सिर्फ दूसरे बर्ड्स से बल्कि दूसरे जानवरों से भी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के मामले में कई गुना आगे है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू फैक्ट 101। और आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स यानी बुद्धिमान पंछियों को देखेंगे जो कि अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कई तरह से अपने सर्वाइवल के लिए या फिर दूसरों की मदद के लिए करते हैं। और कुछ बातों में तो ये पंछियाँ हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं आगे निकल गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 11, वुडपेकर फिंच। वुडपेकर ये पंछी, जैसा कि इसका नाम बताता है, ये लकड़ियों को या पेड़ों को अपनी चोंच से पैक करने के लिए यानी खोदने के लिए जाने जाते हैं। और इसी प्रजाति की एक पंछी जिसका नाम है वुडपेकर फिंच, जो कि इक्वाडोर की गैलापागोस आइलैंड में पाई जाती है। और ये आम वुडपेकर से थोड़ी छोटी होती है, छोटे चोंच के साथ। पर वुडपेकर फिंच इंटेलिजेंस के मामले में यानी ये कितने बुद्धिमान है, इसमें ये एक आम वुडपेकर को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और वुडपेकर फिंच का मेन खाना होता है पेड़ों की छेदों में रहने वाले वर्म्स यानी कीड़े और दूसरे तरह के लार्वा। पर अपनी छोटी चोंच के साथ आखिर उन छेदों में अपने शिकार तक वुडपेकर फिंच कैसे पहुंचता है? इस प्रॉब्लम को वुडपेकर फिंच बहुत चालाकी से सुलझाता है, क्योंकि ये कई तरह की छोटी लकड़ियां या फिर पेड़ों के कांटे का इस्तेमाल सिंपल टूल्स यानी औजार की तरह करते हैं, जिनकी मदद से ये अपने खाने या शिकार को पेड़ों की छेद से खोद निकालते हैं। और इसी स्मार्टनेस की वजह से वुडपेकर फिंच को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 10, वेस्टर्न स्क्रब जे। ये चिड़ियां यानी वेस्टर्न स्क्रब जे अक्सर अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं और ये बहुत स्मार्ट भी होते हैं। पर वो कैसे? पर उससे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे एनिमल वर्ल्ड हो या फिर चिड़ियों की दुनिया, हर एक जीव दूसरों के खाने के ऊपर तीखी नजर रखता है और मौका मिलने पर उसे झट से चोरी भी कर लेता है। और वेस्टर्न स्क्रब जे पूरे साल खाना इकट्ठा करते हैं ताकि वे सर्दियों में यानी विंटर में उसे बिना परेशानी के खा सके। और अगर खाना इकट्ठा करते समय उन्हें लगा कि किसी दूसरे चिड़िया की उनके ऊपर नजर है, तो वो बस खाना लाकर एक नकली जगह पर जमा करने की बस नकल करते हैं ताकि उनका असली खाने से भरा जगह सुरक्षित रहे। और इसी तरह ये अपने तेज दिमाग से दूसरे पंछियों को बेवकूफ बना देते हैं। नंबर 9, रुक। इस स्मार्ट पंछियों की लिस्ट में अगला पंछी है रुक। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि रुक कई तरह से एक कौवा की तरह नजर आता है, और सिर्फ एक कौवा ही नहीं बल्कि एक कौवा, रेवन और जैकडाउ की तरह भी दिखता है। पर लोग रुक को उनकी सफेद या ग्रे चोंच की वजह से एक कौवे से अलग भी पहचान सकते हैं। और ये पंछी यानी रुक बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, क्योंकि ये कई तरह के प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को अपना दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करने के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे कि ये रुक अपनी प्यास बुझाने के लिए इस टैप का इस्तेमाल कर रहा है, और ये दूसरा रुक अपने खाने को इस पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रहा है, और आखिर में ये खाना हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। नंबर 8, मैगपाई। इंटेलिजेंट बर्ड्स में अगला नंबर है मैगपाई का, और ये दुनिया भर में चिड़ियों में बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, जिसकी 11 अलग अलग तरह की प्रजाति अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी पाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मैगपाई कैसे एक बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट पंछी कहलाते हैं। तो पहला, ये कई तरह के टूल्स यानी औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने को हासिल करने के लिए। इसके अलावा ये खुद में ही कई तरह के गेम्स यानी खेल भी खेल सकते हैं, और ये टीम में भी काम करने के लिए जाने जाते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी बात, अगर किसी मैगपाई की मौत हो जाती है तो दूसरे मैगपाई उसके बॉडी के चारों ओर जमा होकर रोते हैं या कुछ वक्त तक चहचहाते हैं उसके मरने के दुख में, जिससे ये पता चलता है कि मैगपाइज दया और पिटी यानी तरस भी दिखा सकते हैं। और लास्टली, मैगपाई इंसानों की आवाज की भी एक तोते की तरह नकल कर सकते हैं। तो इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि मैगपाई बहुत स्मार्ट होते हैं। नंबर 7, किया।
किया, जो कि एक तरह के पैरट होते हैं और ये बस न्यूजीलैंड के दक्षिणी आइलैंड में पर्वतों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूजीलैंड माउंटेन पैरट भी कहा जाता है। और अगर ऊपर से देखें तो किया दिखने में उतने शानदार नहीं होते, पर जब ये आकाश में उड़ान लेते हैं तभी इनकी खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। तो अब जानते हैं कि किया बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के मामले में कितना आगे है। तो ऐसा समझिए कि किया की इंटेलिजेंस की तुलना एक 4 साल के बच्चे से की जा सकती है। और पहाड़ों में भी किया अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कई तरह के लॉजिकल पजल यानी पहेलियों को सुलझाने में करते हैं ताकि ये अपने खाने तक पहुंच पाए। और आखिर में किया कई तरह के औजार यानी टूल्स भी तैयार कर सकते हैं ताकि ये कई तरह के बेरीज, नेक्टर और इंसेक्ट यानी कीड़ों को पकड़ सके या उठा सके। तो है न किया बहुत स्मार्ट। नंबर 6, जैकडाउ। जैकडाउ जो कि कोरविड फैमिली का ही एक प्रजाति है और इसी फैमिली में दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट पंछियां भी आते हैं, जैसे कि मैगपाइज, क्रोज, रेवंस और जेज। तो इसीलिए जैकडाउ भी बहुत इंटेलिजेंट माना जा सकता है। और जैकडाउ की एक इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट क्वालिटी की बात करें तो ये जब शाइनी ऑब्जेक्ट यानी चमकते हुए वस्तुओं को देखता है तो ये खुद को रोक नहीं पाता है, और चाहे छोटे चमकते कॉइन्स हो या फिर ज्वेलरी के पीसेस, अगर मौका मिले तो ये झट से उड़कर उन्हें उठा लेता है। इसके अलावा जैकडाउ आंखों को पढ़ने के लिए भी जाना जाता है, और चाहे दूसरे जैकडाउ हो या फिर दूसरे इंसान, एक जैकडाउ उनकी आंखें देखकर ये पता लगा सकता है कि वे आगे क्या करने वाले हैं, या फिर उन्होंने अपने खाने को कहाँ छुपाया है, या फिर दूसरी चमकती हुई चीजों को कहाँ छुपाया है। और जैकडाउ अपने घोंसले को अक्सर कई जानवरों के शरीर के बाल तोड़कर बनाते हैं, और इससे पता चलता है कि ये बहुत आराम से और कंफर्टेबल रहने में भी माहिर हैं। नंबर 5, फॉर्क टेल ड्रोंगो। अगला बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट पंछी है फॉर्क टेल ड्रोंगो, जो कि सब सहारन अफ्रीका में अक्सर पाए जाते हैं। और अगर फॉर्क टेल ड्रोंगो की नजरों में कोई शिकारी आ जाए तो वो चिल्लाकर नजदीकी जानवरों को या फिर दूसरे चिड़ियों को भी अलर्ट कर देते हैं यानी सावधान कर देते हैं। इसके अलावा ये चिड़ियां जाना जाता है दूसरे चिड़ियों की या फिर कई जानवरों की मिमिक्री करने के लिए, यानी ये दूसरों की आवाज को कॉपी भी कर सकता है। और ड्रोंगो इस क्वालिटी का इस्तेमाल बहुत चालाकी से खुद के फायदे के लिए भी करते हैं, जैसे कि जब वे देखते हैं कि कोई दूसरा चिड़िया या जानवर कुछ खा रहा है तो ये बहुत चालाकी से गलत आवाज निकालकर दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि कोई शिकारी नजदीक मौजूद है, और फिर उन्हें भगा देते हैं, और फिर मौका मिलने पर उनके खाने को चोरी भी कर लेते हैं। और इसी चालाकी के लिए इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 4, क्लार्क्स नटक्रैकर। क्लार्क्स नटक्रैकर जो कि अक्सर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाते हैं, और ये चिड़िया क्रो फैमिली यानी कौवे के परिवार से भी रिलेटेड होते हैं। और क्लार्क्स नटक्रैकर की इस लिस्ट में मौजूद होने की एक ही वजह है, और वो है कि ये स्मार्ट चिड़िया जाना जाता है अपने खाने को छुपाने की कला के लिए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लार्क्स नटक्रैकर की मेमोरी यानी याददाश्त बहुत तेज, बहुत शार्प होती है, जिसकी मदद से ये एक सीजन में कुल 3000 या उससे भी ऊपर अलग अलग जगहों पर अपने खाने को, जो कि अक्सर सीड्स या कई तरह के बीज होते हैं, उन्हें छुपा देते हैं। और इस चिड़िया की याददाश्त इन्हें लंबे समय तक इनके खाने के एग्जैक्ट जगह को याद दिलाए रखती है, यहाँ तक कि जब वो जगह बर्फ से भी ढकी हो फिर भी ये अपने खाने को 9-9 महीने बाद भी ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए क्लार्क्स नटक्रैकर अपनी छोटी दिमाग के बावजूद इस लिस्ट में अपने खतरनाक तेज याददाश्त के लिए शामिल हो जाता है। नंबर 3, रेवन। इस लिस्ट का अगला पंछी है रेवन, जिसे लोग अक्सर कौवा भी समझ लेते हैं। और रेवन का गहरा काला शरीर और इनकी गहरी काली आंखों की वजह से इन्हें कई पोएम्स, पुराने स्टोरीज यानी कहानियां और कई तरह के सॉन्ग्स में भी देखा जाता है। रेवंस बहुत स्मार्ट पंछी भी होते हैं, जो कि हंटिंग में एक दूसरे के साथ टीम वर्क करना भी जानते हैं, जैसे कि जब दूसरे घोंसले में कई बच्चे मौजूद हों तो एक रेवन उनकी माँ का शोर कर कर ध्यान खींचता है और दूसरा रेवन मौका मिलने पर उसके बच्चों को झट से उठा लेता है।
इसके अलावा साइंटिस्ट ने जब रेवंस को कई चैलेंजिंग यानी मुश्किल पजल या पहेलियां दी तो इस पंछी ने अपना दिमाग लगाकर उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। और लास्टली रेवंस इंसानों की आवाज को बहुत अच्छे से मिमिक यानी कॉपी भी कर सकते हैं। Say hello. Hello. Good. You say hi. Hi. नंबर 2, क्रो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रोस पर यानी कौवे पर। और कौवा कोर्विड फैमिली का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड माना जाता है क्योंकि क्रोस का दिमाग छोटा तो होता है पर ये इंटेलिजेंस के मामले में कई बंदरों की भी तुलना कर सकता है। और कौवा एक दूसरे के और इंसानों के चेहरे भी याद रख सकता है, तो इसीलिए अगर ये आपको अपना दुश्मन समझ ले तो ये लंबे समय तक आपको याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये कई तरह के टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं और इंसानों की बनाई चीजों का भी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो जापान में अक्सर कौवे पेड़ों के नट्स को सड़क पर फेंक देते हैं इसी इंतजार में कि कोई गाड़ी उस पर से गुजरकर उसके बाहरी खोखले को तोड़ दे और फिर कौवा बाद में आकर उसे खा लेता है। इसके अलावा साइंटिस्टों के कई एक्सपेरिमेंट्स में कौवा पूरी तरह हर बार सफल हो जाता है और इसी से इस पंछी का इंटेलिजेंस का भी पता चलता है। नंबर 1, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स। नंबर 1 इंटेलिजेंट बर्ड जो कि है पैरट्स फैमिली का अफ्रीकन ग्रे पैरट। पैरट्स यानी तोते जो कि दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाने वाले पंछियों की प्रजाति होते हैं और ये बहुत पॉपुलर पेट्स यानी पालतू जानवरों के रूप में भी रखे जाते हैं। पैरट्स जो कि दिखने में कई विभिन्न प्रकार के सुंदर आकर्षक रंगों के हो सकते हैं, पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी तेज दिमाग से सारे पंछियों से सबसे आगे भी होते हैं। पर आज हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रे पैरट की जो कि तोते की प्रजाति में नंबर 1 पोजीशन पर है इंटेलिजेंस के मामले में। और अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये पंछी लगभग 1000 वर्ड्स तक यानी शब्दों को भी याद रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल ये अपनी मालिक से अलग अलग सही तरहों से बात करने में भी कर सकते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है टोकन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर इस पैरट को खाना तभी मिलेगा जब वो टोकन का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि ये दोनों तोते एक दूसरे की मदद कर रहे हैं खाना हासिल करने के लिए। और लास्टली अफ्रीकन ग्रे पैरट्स कई तरह के इमोशंस और फीलिंग्स भी दिखा सकते हैं, तो इन सभी बातों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये पंछी सच में सबसे इंटेलिजेंट है। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यही खत्म करने का। और अगर आपके कुछ थॉट्स या ख्याल हैं तो उसे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना भी ना भूलें। और अंत में सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप फिर से देखकर एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।